दोपहर के बज गए लगभग 1 और मैं हूँ भी घंगाड़ में और अभी जा रहा हूँ मैं घंगाड़ से फिताड़ी के लिए सांकरी होता हुआ। और आज काफ़ी लेट कर दिया क्योंकि पहले कोशिश थी कि घंगाड़ से ही कोई मुझे गाड़ी मिल जाए और मुझे धारकोट तक पैदल ना जाना पड़े, बट कोई गाड़ी इधर तक आई नहीं है। तो एक गाड़ी आ तो रही है, तो फ़िलहाल कोशिश करते हैं कि उसको मैं पकड़ लूँ। और यहाँ पर शहरों जैसी सुविधा नहीं है कि आपने बस, मेट्रो, ओला, उबर और व्हाटएवर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं अपने पास ट्रैवल करने के लिए। यहाँ पर बहुत कम ऑप्शंस हैं ट्रैवल करने के लिए। इस तरह के ग्रामीण इलाकों में एक तो सड़कें वैसी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, सड़कें पूरी टूटी हुई हैं और ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर कुछ गिनती के कैंपर्स चलते हैं। उन्हीं पर एक कैंपर पर लगभग बहुत बार तो एक बस जितनी सवारियां लोडेड रहती हैं, मतलब लगभग 23-35 इतने लोडेड कैंपर्स में तो मैंने भी कई बार ट्रैवल किया है। तो फ़िलहाल अभी मैं हो रहा हूँ लेट। तो भाई ये कैंपर तो आ गया, ये शायद आगे जाएगा। वहीं चले हम भी, चलो उसके पास ही चलते हैं। तो उससे पूछेंगे भाई क्या आप हमें सांकरी छोड़ेंगे। तो ये है महिंद्रा का कैंपर और इन पहाड़ों का एकमात्र पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें लोग लद के चलते हैं ऊपर नीचे। 15-20 लोग छत पे, 15-20 लोग नीचे, पूरे लद के जाते हैं भाई इसमें। भाई कहाँ जाओगे? सांकरी? फुफरोला भी जाओगे? कैसे? फुफरोला भी जाओगे, सिर्फ सांकरी छोड़ोगे? सांकरी चलो ठीक है, तो मैं सांकरी छोड़ देना भाई, ठीक है। तो ये यहाँ का एकमात्र पब्लिक ट्रांसपोर्ट का साधन। तो पहली बैंड पे गाड़ी फंस गई है, निकालने में दिक्कत आ रही है। हम तो थोड़ा सा चलने में हाफ जाते हैं। अच्छा अब इसमें रहेंगे। तो आप लोग सर्दियों में वहाँ रहते हैं और गर्मियों में यहाँ रहते हैं? गर्मियों में यहाँ, सर्दियों में? सर्दी में पार गंगाड़। अच्छा, तो सर्दियों में गंगाड़ और गर्मियों में धारकोट। तो रामबीर मेरा एक बैग नीचे भूल आया है, तो आंटी ने डांट के जो बच्चों को भगा दिया था वो थोड़ी देर में शायद ऊपर आ जाएंगे। और जिस कैंपर से मैं भी जा रहा था, तो मतलब जो सीमेंट के कट्टे ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि एट एंड लास्ट में वो सांकरी ही जाएंगे। तो अभी वो तालुका से कुछ 10 कट्टे और सीमेंट के लाके वापस घंगाड़ छोड़ेंगे। देन जब वो फाइनली सांकरी के लिए मूव करेंगे तो मुझे वापस धारकोट से पिक कर लेंगे। ये वाला घर आपने और रामबीर के पापा ने अकेले ने बनाया खुद से ही? लकड़ी भी खुद ही इकट्ठी की, पत्थर भी खुद ही इकट्ठा किया? और कितने महीने में बनाया इसको? ये बना 3-4 महीने में, 4-5 महीने में। 4-5 महीने पूरा खड़ा कर दिया। खड़ा कर दिया। तो आप लोग तो घर बनाने में एक्सपर्ट हो गए। तो क्या करे, पैसे नहीं थे ना आपके पास, हमारे पास। हाँ तो हमने सोचा तो घर तो बनाना है, हाँ इधर घर तो चाहिए हाँ। तब बना दिया। तो उसमें पूरा कितना खर्चा है बनाने में? अपनी जिंदगी की फिर भी? हाँ, तो आया होगा 60-50 हजार। 50-60 हजार में बना दिया? हाँ। मतलब पत्थर भी खुद इकट्ठा किया, हाँ। जंगल से लकड़ी खुद लाए, खुद ही चीरा फाड़ा और घर बना दिया। बस चादर का खर्च हाँ। और छत लगाना का मिस्त्री का खर्च, बस बाकी और सारा खुद? आपने आप किया। बाकी सारा खुद ही। चले सामान एक दो ना। रात के 8:45 में और सांकरी में, और सांकरी में भी बारिश हो रही है। वेदर बहुत ख़राब है यहाँ पर भी।
बल्कि मुझे लग रहा था कि घंगाड़ और उसके आसपास मतलब जब मैं वहाँ था तो वहाँ जितना वेदर ख़राब था तो इस तरफ लग रहा था कि वेदर ठीक होगा, बट यहाँ भी वेदर ख़राब ही है। और मुझे सांकरी वाले घर में ले जाने के लिए आया था बाल गोविंद, ये रहा। और ये मुझे लाया कहाँ से? बिच्छू घास वाली झाड़ियों से, कांटे लगवाता हुआ। इधर देखियो, कांटे लगवाता हुआ लाया था। और बाल गोविंद ने, और तेरा नाम क्या है? इधर देखिए जरा। हेलो, नाम तो बता दे। मनीष। तो इन दोनों ने बनाई है सब्जी हमारे लिए, कोई ग्रीन वेजिटेबल और रोटी भी इन्होंने बनाई है। सब्जी साथ में छाछ है, साथ में बैठे हैं पापा दोनों बच्चों के खाना खा रहे साथ में। तेरी हुई बेटा कभी? बिच्छू घास से पेलते हैं पेरेंट्स से? तेरी हुई है? दादा आपकी भी हुई है? हाँ सभी की हुई ब्रो। और आप बच्चों को पेलते होंगे बिच्छू घास से? दूसरे की भी पिटाई करता हूँ, है ना? हाँ। अरे कल आया ना इसका भाई लेके आया मेरे को ऊपर को, तो भाई साहब लाया पर नहीं, उल्टे सीधे रास्ते से, उल्टे सीधे रास्ते से लाया ऊपर, उल्टे सीधे रास्ते से लाया ऊपर। भाई साहब बिच्छू घास हाथ में लगे जा रहा जगह 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 जगह। वो टॉर्च की रोशनी पता लगता बिच्छू घास है। मैं तो ला कर आया, इधर भी बिच्छू घास की झाड़ी उधर भी बिच्छू घास की झाड़ी। बोला भैया ये शॉर्टकट है और क्या बोलते हैं तो मैं शॉर्टकट है पर हर जगह तो बिच्छू घास लगा हुआ है अलग ही हाथ में। सुबह तक मेरा हाथ सुन। और इसकी बिच्छू घास की यहाँ वो भी बनती है ना, क्या बोलते हैं, सब्जी बनती है। इसकी सब्जी भी बनती है। और दूध गाय के लिए दूध देते, दूध के गाय के लिए देते हैं ना इसको। हाँ, तो दूध बहुत देती है। अच्छा, गाय के लिए भी यूज होती है? हाँ, गाय के लिए मतलब पकाते इसको। हाँ, बहुत दूध निकलता है इससे। इसकी सब्जी बनती है। मतलब एक मेडिसिन प्लांट भी हुआ, क्योंकि जैसे रानी के जाता हूँ फ्रेंड्स के यहाँ पे, तो मतलब वहाँ पर जैसे मोच आ गई है ना, कमर में दर्द है, मोच पाँव में मोच आ गई, कमर में दर्द है, चोट लगी, तो उसमें मारने से बिच्छू घास से मतलब फर्क पड़ता है। इसकी हुई पिछले बार रिंकू की, इसका वो गेट के नीचे हो गया था ना। रिंकू की क्या हुई? पैर थोड़ा मुड़ गया था ना। हाँ। अब चाचा ने बहुत इसकी नहीं वो मेडिसिन प्लांट तो है ही ना, वो उससे फर्क तो पड़ता ही है। तो तेरी मोच ठीक हुई उससे? थोड़ा बहुत फर्क पड़ता होगा, क्योंकि वो उसको नम तो कर देता है। नम करने से क्या होता है कि वो पेन जो सारा वो पेन सारा सोख कर लेता है वो, है ना। हाँ, तो ये है बिच्छू घास वाली बूटी एक्चुअली। और इसमें जो वाइट से है ना, कांटे कांटे से लगे, इसको हाथ लगाओ तो ऐसा करंट मार रहा है भयंकर वाला। भाई सही यार, बच्चों की पिटाई भी होती है सही से ना, कूट के पेरेंट्स, जो बच्चे बात नहीं मान के कूट दो। क्या हमारे अंदर पहाड़ी पौधा है, हमारे अंदर तो बिच्छू घास, आपके वही होती है बस। अरे हमारे यहाँ इसको कंडाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडाली। या तुम कंडाली बोलते हो? काली भी बोलते हैं। काली, सिर्फ काली माता बोलते हैं इसको, काली कंडाली। और अपने रानी खेल साइड उसको बोलते हैं बिच्छू घास। वो घर को जाने वाले पूरे रास्ते में एक तरफ पूरे में बिच्छू घास लगा रखी है। और यही है वो लड़का जो मुझे कल बिच्छू घास में से लाया था, उसने इतनी सारी बिच्छू घास लड़वा दी मेरे को, है ना? यही है ना वो? यही है वो। क्या नाम है इसका? बाल गोविंद। तू बिच्छू घास लगती? इतना चिपक के जा रहा है उसके साथ तू। ये हाथ लग रहे हो, ढंग से पकड़ना एक बार, ढंग से मुट्ठी से ऐसे भर पकड़ना इसको। ये डर लग रहा है। तो दोपहर के बज गए हैं 3:15। तो कल जो मैंने घंघाड़ से गाड़ी पकड़ी थी सांकरी के लिए, उसने मुझे बहुत लेट सांकरी छोड़ा। और आज अभी तक फ़िलहाल फफरोला सांकरी से ही, मतलब उसके आसपास से ही, फिताड़ी के लिए मॉर्निंग से अभी तक एक भी गाड़ी नहीं गई है। तो अब शायद एक गाड़ी आने वाली, किसी से पता लगा है। तो यह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा बुरा हाल है भाई। सो इवनिंग 4 शाम के 4 बजे गाड़ी मिली है अब। तो अब जाके फिताड़ी की गाड़ी आई है, तो चलते हैं फिलहाल अभी फिताड़ी के लिए।
5:40 और अब जाके पहुंचा हूँ मैं फिताड़ी। तो घंगार से फिताड़ी आने में 2 दिन लग गए। वर्स्ट रोड, वर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बैड वेदर, कॉन्टीन्यूसली बारिश हो रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा है और हाई पीक माउंटेन्स में कॉन्टीन्यूसली स्नोफॉल हो रहा है। हालत ऑलरेडी बहुत ख़राब है क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। सुबह से ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद से एक भी मील नहीं लिया है और उस कारण से भी थकान बहुत ज़्यादा लग रही है। तो बस अमन कर रहा है जल्दी से बस घर पहुंचूं, अच्छे से मील लूँ, कुछ खाऊं पीऊं एंड देन सो जाऊं। तो सामने वाले माउंटेन्स में फ्रेश स्नोफॉल हुआ है और यहाँ तो बारिश हो रही है, तो इस कारण से भी सर्दी बढ़ी हुई है। तो बस घर ऑलमोस्ट पहुंच ही गया हूँ, तो जाके कुछ खाते पीते हैं एंड देन रेस्ट करते हैं। आज का फ़िलहाल अभी तो इतना ही टारगेट है बॉस।